हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। आई होप आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होने की कोशिश कर रहे होंगे। आज हम जो रीडिंग करेंगे वो देखेंगे आपके जो पर्सन है क्यों नहीं लौट रहे हैं, क्या ब्लॉकेजेस है और करंट फीलिंग, दो चीज़ हम देखेंगे। ठीक है, ब्लॉकेजेस एंड करंट फीलिंग्स। तो इसके लिए आप अपने पार्टनर के नाम का इनिशियल चूज़ करें। DEFJKLPQRVWX या फिर जेड है तो पाइल 1, और अगर ABCGHIMNOSTUY तो पाइल 2। ठीक है, चलिए। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर DEFJKLPQRVWXZ में से है तो ये आप लोगों की रीडिंग है, और ये मैसेजेस हम बाद में देखेंगे। और पहले देखिए क्या होता है कि हम करंट फीलिंग्स देखते हैं वो आना चाहते हैं, लेकिन क्या प्रॉब्लम है, क्या ब्लॉकेजेस हैं, क्यों नहीं आ पा रहे हैं, हम वो चीज़ के ऊपर आज फोकस करेंगे। ठीक है, ये पहला मोस्ट ब्लॉकेज का कार्ड है ये। ठीक है, मोस्ट ब्लॉक्ड थिंग्स जो दिखाता है। और चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। एक एक नए सब्सक्राइबर्स देखकर मैं बिल्कुल खुश हो जाती हूँ। हम 30,000 होने वाले हैं, तो प्लीज़ जल्दी से कर दीजिए। और चलिए यहाँ पर है अंडरस्टैंडिंग और टाइमलेस रीडिंग को आप कभी भी देख सकते हो। ठीक है, दो दो बार यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। मेन ब्लॉक जो है वही है, मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको। ठीक है, डेथ का कार्ड है, रिलीज का, एंड यहाँ पर हीरोफेंट, 10 ऑफ पेंटिकल्स। चलो इसको मैं रिवर्स में ही लेती हूँ, रिवर्स आया था। देन वी हैव पेज ऑफ कप्स, देन वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, और कुछ करंट फीलिंग्स के लिए देखते हैं कार्ड्स। यहाँ पर अबंडेंस है, एंड नेक्स्ट वी हैव ओके आउटसाइडर, द आउटसाइडर। एक और कार्ड लेंगे, ऑर्डिनरीनेस। ठीक है, चलो दो मैसेजेस यहाँ पर देख लीजिए, गिफ्ट्स एंड इमेजिनेशन। चलो सेट करके। यहाँ पर जो साइन है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, सजिटेरियस, लियो, एक्वेरियस है, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन भी है। टॉरस बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली है, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस तो मैंने बता दिया। ठीक है, एंड बहुत कम लोगों के लिए, बहुत कम, जमुना, एक्वेरियस, लिब्रा। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं ब्लॉकेजेस की कार्ड देखूं, ऊपर वाले कार्ड्स, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दो दो बार क्वीन ऑफ कप्स आया है, एंड सबसे यहाँ पर ज़्यादा जो ब्लॉक दिखा रहा है वो है अपने फीलिंग्स एंड इमोशंस को हाइड करना, अपने दिल और दिमाग में जो बातें चल रही है उसको क्लैरिफाई ना करना। ठीक है, सपोज ये आपके बारे में कुछ भी नेगेटिव सोचते हैं, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें सुनी होंगी ब्रेकअप के बाद कि लाइक आप दोनों ऐसे हो, आप उनके बारे में ऐसे बोलते हो, या फिर इस तरीके की चीज़ है, तो कहीं ना कहीं वो उसके बाद उन्होंने बोला कि नहीं, मैं अपनी फीलिंग्स नहीं दिखाऊंगा। कहीं ना कहीं उन्होंने हाइड कर लिया उस चीज़ को, और ब्लॉकेजेस वहाँ आ गई। जब वो बात क्लियर ही नहीं करेंगे, कब कैसे चीज़ें सही होगा। ठीक है, विद दिस 10 ऑफ वॉन्ड्स मुझे लगता है कि ये बहुत सारी चीज़ें जो है सोचते हैं, बहुत सारी ओवर थिंक करते हैं, जो भी इनके दिमाग में आता है। ऐसा नहीं कि जाकर क्लियरली आपको पूछ दे, ये उनको ऐसा है ना कि 10 बातें मैंने सुनी, या फिर 10 बातें मैंने सोची, और 10 ही बातें अपने अंदर रखी, और यही चीज़ को ओवर थिंक कर करके एनवायरनमेंट मैंने इतना नेगेटिव बना दिया कि अभी मुझे कुछ और नहीं दिख रहा है। तो इस पर्सन का आपके प्रति जो ब्लॉकेजेस है वो यही है। ठीक है ना। और दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर ऐसी दिख रही है कि जेलसी, हो सकता है कि ये आपसे जेलस हो, अच्छे वे में जैसे जेलस होते हैं कि शायद आपको कोई अच्छा मिल जाए, या फिर आप इनके बिना ज़िंदगी में खुश हो, या फिर आप जब इनके साथ थे कहीं ना कहीं आप इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे और किसी और को इम्पोर्टेंस दे रहे थे, इनको ऐसा लगता है। तो ये सब सारी चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहा है।
ऊपर से ये पर्सन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इनकी जो सेंसेस है, कभी कभी होता है ना कि इंसान को खुद फील होता है मैं जो करता हूँ वो सही है, ठीक है, और इस इंसान को वही लगता है। ब्लॉकेजेस, मेन ब्लॉकेजेस तो वही है कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है। दूसरा विद दिस 2 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है कि यहाँ पर कोई भी डेफिनेटली थर्ड पार्टी हो, ठीक है। एंड अगर कोई थर्ड पार्टी है, इवन कोई नहीं भी है, फिर भी ये कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ डिसीजन लेने में इनका प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। इवन फाइनेंशियल कंडीशंस भी इनके इस वक्त बहुत अच्छे नहीं है। हो सकता है टेम्परेरीली कुछ ना कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम इनके लाइफ में चल रहा है, 2 साल से चल रहा है, तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील हो रहा है कि पता नहीं मेरा करियर क्या होगा, पर्सनल लाइफ बाद में देखूंगा, या फिर थर्ड पार्टी है तो पहले उसके बारे में सोचना है, ठीक है। तो ये सब भी एक ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है। और दूसरा मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि विद दिस नाइट ऑफ सोड ये पर्सन का और एक ब्लॉकेज है कि आप अगर इनको कुछ बताने की, दिखाने की, समझाने की कोशिश कर रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है कि नो, चीज़ें वैसी नहीं है, आप इनको झूठ बोल रहे हो, या फिर आप इनको अगर समझा रहे हो तो आप तो हमेशा ही समझाओगे, टेकिंग फॉर ग्रांटेड वाली फीलिंग्स जो है, तो इसके वजह से भी वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, वो भी एक प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट कर रहा है, ठीक है ना। तो मतलब जितना झुकोगे उतना ही आपको झुका हुआ मान लेंगे, ये बात आपने सुनी होगी, वही बात है। और दूसरा है उनकी चीज़ें ना समझना, ये बहुत सारी चीज़ें नहीं समझते हैं, ठीक है, बहुत सारी। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है हमेशा गुस्से में या फिर फाइटिंग मूड पे रहते हैं, सिर्फ आपके साथ नहीं किसी के भी साथ हो ऐसा ही रहते हैं। दूसरा मुझे लगता है कि ये इंसान बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। अगर इनको, ये भी एक ब्लॉकेज है, ठीक है, अगर इनको कोई भी आकर समझाता है कि चीज़ें ऐसी ऐसी है, तो वो उस इंसान की बातें फट से काट देते हैं एंड नहीं समझते हैं, वो भी एक प्रॉब्लम है। और दूसरा, इनको सब कुछ दिख रहा है बट स्टिल ये आपके पास लौट नहीं रहे हैं। पता नहीं इनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, करंट फीलिंग्स तो हम देखेंगे। तो जैसे आंखों के सामने हर चीज़ होता है फिर भी हम अनजान होते हैं, कहीं ना कहीं ये सिचुएशन है उनका। तो ये सारी बातें उनको रोक रहा है आपके पास आने के लिए, ठीक है, मतलब उनकी ही चीज़ें। अब हम करंट फीलिंग्स के तरफ बढ़ेंगे। देखिए डेथ कार्ड है, तो ये बहुत सारे लोगों के लिए नो कांटेक्ट वाला कार्ड है। आई थिंक 13 मंथ से नो कांटेक्ट है, 1.5 साल, और 1 साल से भी हो सकता है, 5 महीने से हो सकता है, 9 महीने से हो सकता है, ठीक है। सो बहुत सारे लोगों के लिए, सबके लिए नहीं बट बहुत सारे लोगों के लिए नो कांटेक्ट है। और कहीं ना कहीं इन पास्ट में चीज़ें बहुत बुरी तरीके से ख़राब थी, और अब मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन आपके साथ जेन्युइनली, ठीक है, करेंटली तो मुझे उनकी एनर्जी यही दिख रही है कि जेन्युइनली ये पर्सन आपके साथ चीज़ों को सही करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि इनको लगता है कि आपने काफ़ी टाइम इनका वेट कर लिया, शायद अगर कोई और होता तो वो नहीं करता, तो इसके लिए उन्हें फील हो रहा है एक चांस तो डेफिनेटली देना चाहिए। अब ये इस रिश्ते में आगे मूव करना चाहते हैं, फॉरवर्ड जाना चाहते हैं, ठीक है। ब्लॉकेजेस तो है अपनी जगह, खैर आज नहीं तो कल वो चला जाएगा, लेकिन ये अभी उस नो कांटेक्ट सिचुएशन से बाहर निकल कर चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इवन ये अपने लाइफ में भी आगे बढ़ना चाहते हैं, और इनको लगता है कि आगे बढ़ते बढ़ते इस रिश्ते को एक चांस देना अच्छी बात होगी, इम्पॉर्टेंट होगी। बट देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आते आते ये पर्सन डेफिनेटली सिंपैथी गेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये कभी भी अपना जो करेंटली तो यही एनर्जी है, ये कभी भी अपना जो है गलती मानेंगे नहीं। इवन आपको अपना दुखड़ा रोकर, आपको परेशानी दिखाकर, अगर इन्होंने आपको चीट किया था तो सिंपैथी तो डेफिनेटली दिखाएंगे। अगर इनकी जेन्युइनली कोई प्रॉब्लम था तो आपको पता चलेगा, और आपको इवन पता भी है कि ये जेन्युइन प्रॉब्लम है। लेकिन अगर कोई नहीं है तो डेफिनेटली पर्सन सिंपैथी कार्ड खेल सकते हैं। बट जो भी हो, ये उसी इसके लिए खेलेंगे क्योंकि करेंटली कहीं ना कहीं वो लव फील कर रहे हैं, इवन ट्रस्ट
कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप इनके ऊपर ट्रस्ट करोगे, अगर वो सिंपैथी कार्ड खेलेंगे आप इनके ऊपर ट्रस्ट करोगे, ठीक है, क्योंकि वैसे तो भरोसा टूट गया है ना उसके वजह से। और ये आपको डेफिनेटली मैरिज का ऑफर देंगे, ठीक है। मैरिज की बातें किसी की तो चल रही है, आपकी या फिर उनकी, या फिर कोई मैरिड है आप दोनों के बीच में और बच्चे हैं शायद कुछ लोगों के लिए। लेकिन हाँ, अगर नहीं हुआ है तो आपको एक बार सोचे, अब बोलेंगे कि चलो शादी के बारे में सोचते हैं एक बार, ठीक है ना। इवन फैमिली प्रेशर कर रही है शादी के लिए, तो यही सब बातें वो आपको सोच सकते हैं, सॉरी बोल सकते हैं। लेकिन हाँ, डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये आपको बोलेंगे नहीं, लेकिन इनको कहीं से एक अच्छी गाइडेंस मिली है इस रिश्ते के बारे में, ठीक है। शायद इन्होंने किसी के साथ डिस्कशन वगैरह किया था, तो किसी ने इनको अच्छे से कुछ अहमियत समझाई आपके बारे में। देखिए, मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ये दिख रहा है कि फैमिली प्रॉब्लम यहाँ पर है। शायद आप दोनों को फैमिली अलग करना चाहती है, ठीक है, और फैमिली नहीं चाहती है कि आप दोनों की शादी हो, प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। शायद घर में कोई बुजुर्ग इंसान है जो वो ये चाहते हैं, लेकिन हाँ पता है उनके ऊपर शायद ये प्रेशर है कि मुझे ट्रेडिशनली जाना है, जो फैमिली बोलेगी वही मैं करूँगा या फिर करूँगी। आज नहीं तो कल फैमिली मुझे बोलेगी रिलेशनशिप में आगे, बट हम शादी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब मैं क्या करूँगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन अपनी ट्रेडिशंस को बहुत होल्ड करके रख रहे हैं, फैमिली को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं इंस्टेड ऑफ यू। लेकिन कहीं ना कहीं इनका जो दिल है इनको बार बार ये बोल रहा है कि तुम फैमिली ट्रेडिशंस को पकड़कर क्या करोगे, जब तुम ही ज़िंदगी भर किसी ऐसे इंसान तुम्हें नहीं मिलेगा जिसके साथ तुम खुश रहोगे। तो कहीं ना कहीं उनको बात समझ आ रही है इस वक्त, ठीक है। दूसरा मुझे दिख रहा है विद दिस पेज ऑफ कप्स, ये बहुत ही ज़्यादा उतावले हो रहे हैं आपको अपनी फीलिंग्स बताने के लिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा उतावले कि बस मैं बता ही दूँ जाकर मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने ब्लॉकेजेस आपको बताया और जैसे कि प्रॉब्लम्स आपको बताया, उस सारी चीज़ों की वजह से ये बता बिल्कुल भी नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और विद दिस 9 ऑफ सोड ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि वो जो चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे हैं इस रिश्ते में, ठीक है। उनको बेसिकली जो करना है, क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे हैं, आपके साथ शेयर करनी है, तो वो नहीं कर पा रहे हैं हर वो चीज़ को, और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है। मेरे दिल में जो है, मेरे मुंह पे तो वो बात आ ही नहीं रही है, तो मैं क्या करूं, ठीक है, या फिर मैं बोल ही नहीं पा रहा हूं, तो मैं क्या करूं। विद दिस ऑर्डिनरीनेस मुझे लगता है कि ये पर्सन शायद बहुत सारी चीज़ों को छोटी छोटी बातें समझकर पहले इग्नोर कर देते थे। उनको ऐसा लगता था कि आपका एफर्ट उनके प्रति, आपकी जो भी बातें हैं उनके प्रति, ये सब छोटी छोटी बातें हैं, इनका रिलेशनशिप में कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होता है। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे आप दोनों एक दूसरे से दूर हो गए लाइफ में, तो ये पर्सन को समझ आया कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। हर छोटी छोटी चीज़ें जो है, एफर्ट्स जो है रिलेशनशिप में इम्पोर्टेंट होता है इनको, क्योंकि आपके लाइफ के बारे में कुछ भी इस वक्त ज़्यादा पता नहीं चल रहा है कुछ दिनों से। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन थोड़े से चौकन्ने हो गए हैं कि पता नहीं क्या चल रहा है, और आपकी एफर्ट्स को याद कर रहे हैं, ठीक है। और ये पर्सन डेफिनेटली करेंटली अबंडेंट फील करना चाहते हैं इस रिश्ते में। उनको ऐसा लग रहा है, फील हो रहा है, दे वांट कि पहले जैसे आप इनका केयर करते थे, आप इनको प्यार करते थे, आप अनकंडीशनली वैसे ही करते रहो, आप कभी भी इनसे मूव ऑन ना करो, ठीक है। या फिर इस रिश्ते में और भी बहुत कुछ है एफर्ट डालने के लिए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये सब बातें वो पर्सन चाहते हैं, ठीक है। और मैसेज यहाँ पर गिफ्ट से अनएक्सपेक्टेड आपको कुछ देना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ आपको बोलना चाहते हैं कि मैं ये फील कर रहा हूँ, कुछ हैप्पीनेस, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि कुछ ना कुछ इनके दिमाग में चल रहा है, ये आपको दें, आपको बोले, लेकिन सारे ब्लॉकेजेस की वजह से नहीं बोल पा रहे हैं। हो सकता है कि ये आपको गिफ्ट्स देना चाहते हैं, आपको गिफ्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद हो या फिर इनको पसंद हो, तो गिफ्ट्स देना चाहते हैं एक दूसरे को आप दोनों, लेकिन दे नहीं पा रहे हो और अपनी जो फीलिंग्स है अंदर ही मार रहे हो।
विद दिस इमेजिनेशन मुझे लगता है ये आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं। इनका जो अंदर का बच्चा है वो आपको सोचने के लिए मजबूर कर देता है, ठीक है। मतलब कैसे हो आप, आपके बारे में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें, बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें वो सोचते हैं जो आप अगर इनके सामने बच्चे की तरह बिहेव कर रहे थे तो वो सारी बातें ये सोचते हैं। आप किस तरीके से इनके सामने ओपन थे, एक क्लियर पर्सन थे, ठीक है ना। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। मिलते हैं अगली रीडिंग पर। बाय गाइज। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपके पार्टनर के नाम का इनिशियल यहाँ पर है ABCGHIMNOSTUY तो ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी, ये दोनों मैसेजेस बाद में देखूंगी। सबसे पहले मैं देखूंगी आपके रिश्ते में क्या एक्चुअली ब्लॉकेजेस आ रहा है, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि रियूनियन नहीं हो पा रहा है और वो देख रहे हैं कि हम फीलिंग्स तो देख रहे हैं, अपडेट्स तो देख रहे हैं, रियूनियन क्यों नहीं हो रहा है। तो आज हम जानेंगे कौन सी जगह पर प्रॉब्लम आ रही है, कौन सी जगह पर ब्लॉकेजेस है, ठीक है, और किसके वजह से आप दोनों का रियूनियन नहीं हो पा रहा है। फिर हम करंट फीलिंग देखेंगे, ठीक है ना। तो 3 ऑफ स्वॉर्ड है, इसके लिए मैं क्लैरिफाई कार्ड निकालूंगी। तो दो चीज़ यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं, एक ब्लॉकेजेस, दूसरा करंट फीलिंग आपके रिश्ते को लेकर, ठीक है। लेट्स सी यहाँ पर क्या कार्ड्स आ रहे हैं। ओके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तब तक वीडियो को लाइक भी कर दें। सक्सेस का कार्ड है यहाँ पर, फ्रेंडलीनेस, द रेवल, ठीक है। और टाइमलेस रीडिंग है, इस रीडिंग को आप कभी भी देख सकते हो। ऐसा परेशान नहीं होना है कि आज अपलोड किया आज देखना है। फीलिंग्स चेंज होती है तो कभी भी देख सकते हो। चलो, लाइक कर दिया होगा आई होप आपने, और सब्सक्राइब तो डेफिनेटली किया होगा। 5 ऑफ वॉन्ड्स, द मून, नेक्स्ट वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। लेट्स सी यहाँ पर और क्या करंट फीलिंग्स के लिए कार्ड्स आ रहे हैं। वी हैव मोरालिटी, ओके, नेक्स्ट वी हैव करेज, एंड और एक कार्ड लेते हैं, कंडीशनिंग, ठीक है। इसको यहाँ रखती हूँ। चलिए, मैसेजेस दो थे आपके लिए, ये रहे सेम एंड सर्वाइवर। ओके गाइस, जो राशियाँ यहाँ पर है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लियो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, पाइसिस, एरीज, सजिटेरियस, ठीक है। साइन के ऊपर मत जाइए, हमेशा बोलती हूँ। देखिए उनके जो ब्लॉकेजेस है, ऊपर वाले कार्ड्स को आप देख सकते हैं। ब्लॉकेजेस यहाँ पर एक्चुअली बहुत सारे हैं, जैसे कि विद दिस पेज ऑफ कप्स इनको लगता है कि लगता क्या है, ये एक इमेच्योर पर्सन है, ठीक है। असल लाइफ में शायद मैच्योर होंगे, आपको बेटर पता होगा कि ये मैच्योर है या नहीं है, लेकिन जब प्यार का मामला आता है बट या फिर इस रिश्ते को संभालने की मामला आता है तो ये काफ़ी इमेच्योर बिहेव करते हैं। जैसे होता है ना कि लाइक प्यार है लेकिन एक्सेप्ट नहीं करना है, प्यार है लेकिन बोलना नहीं है, जानबूझकर तड़पाना है, यही सब चीज़ें मुझे दिख रहा है, ठीक है। कुछ भी स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं, आज मन हुआ बात कर लिया, कल मन नहीं हुआ बात नहीं किया, तो इस तरीके की चीज़ इनके दिमाग में चलता है। विद दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है एक और यहाँ पर ब्लॉकेजेस है कि ये पर्सन को शायद कुछ फैमिली इशू है, जैसे कि फैमिली में किसी की हेल्थ ख़राब हो, फाइनेंशियल लॉसेस है, या फिर उनकी खुद की हेल्थ ख़राब हो, मदर की हेल्थ ख़राब हो, अगर ब्रदर है, छोटे भाई है, उनका कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ फैमिली प्रॉब्लम में भी ये पर्सन काफ़ी उलझ गए हैं और इनको समझ नहीं आ रहा है ये क्या करे, ठीक है। एक वो भी चीज़ है, आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। विद दिस स्ट्रेंथ मुझे लगता है ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा आजमाते हैं। ये एक बड़ा सा ब्लॉक है आप दोनों के रीयूनियन का।
परीक्षा लेना या फिर देखना कि कब तक ये इंसान मेरे लिए वेट कर रहा है। ठीक है, आप दोनों ट्विन फ्लेम हो सकते हो, कब तक ये इंसान मेरे लिए वेट कर रहा है। बिल्कुल इंसान को कैसा होता है ना, बिल्कुल चिढ़ा देना कि बहुत कर लिया मैंने अब तुम्हारे लिए, अब मुझे कुछ नहीं करना है। आपको बिल्कुल उस पॉइंट तक ले जाना चाहते हैं, बिल्कुल आपको चिढ़ा देना चाहते हैं। ठीक है ना, ये एक ब्लॉक है। जैसे आपको आपकी एग्ज़ाम लेते लेते कहीं ना कहीं वो खुद को आपसे दूर कर रहे हैं, ये बात वो नहीं समझ रहे हैं। ऐसा भी सोच रहे हैं आप तो सह ही जाओगे, थोड़ा और सह ही जाओगे, इस तरीके की बातें। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि उनके लाइफ में शायद अनएक्सपेक्टेडली इन दिनों कुछ ऐसी चीज़ें चल रही है, जैसे ट्रैवलिंग चल रहा है, कुछ काम चल रहा है, फैमिली इशू चल रहा है, इसके वजह से भी एक ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहा है। कुछ वो जानबूझकर नहीं आ रहे हैं, मतलब जानबूझकर ऐसे ऑब्स्टैकल्स प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जिसके वजह से आप दोनों एक नहीं हो पा रहे हो, और कुछ उनके अनजाने में भी हो रहा है। दूसरा 3 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, हो सकता है कि यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी हो। तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी तो एक बड़ी सी प्रॉब्लम है, और उसको मैंने क्लैरिफाई किया हमारा नाइट ऑफ स्वॉर्ड से। और ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड फाइटिंग का कार्ड होता है। थर्ड पार्टी के साथ उनका जो इस वक्त रिलेशनशिप है वो फाइटिंग चल रहा है उसमें, ठीक है, और वो उसमें फंसे हुए महसूस कर रहे हैं। मैं आगे और भी बताऊंगी, उसमें फंसे हुए महसूस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है मेन प्रॉब्लम तो थर्ड पार्टी ये सोचते हैं एक बार इस चीज़ को निपटा लूँ, उसके बाद मैं देखता हूँ, ठीक है, क्या करना है मुझे आपकी तरफ रिश्ते में, ठीक है, उनको क्या करना है आपकी तरफ रिश्ते में। और दूसरा मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा हर्ट है, इनको बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर तकलीफ़ हो रही है, और वो उस तकलीफ़ को झेल रहे हैं, ठीक है। और आपके पास अगर आते हैं तो आप बोलोगे रिलेशनशिप के लिए या फिर प्यार के लिए। अब वो शायद फिर से वो थर्ड पार्टी के साथ जिस तरीके से वो डील कर रहे हैं, अब वो सेम डील किसी और के साथ नहीं करना चाहते, ठीक है। आप उन्हें प्यार करते हो तो आपके लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं आप उनके लिए कम इम्पोर्टेंट बन गए थे। तो वही बात है कि वो अभी फेस नहीं करना चाहते बहुत सारी चीज़ों को, ठीक है। दूसरा यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि रिवेल के साथ ये जो भी रिश्ते में इस वक्त फंसे हुए हैं उससे निकलने के लिए इनको वक्त लगेगा, शायद 4 महीने का, 4 दिन, 4 हफ्ते का वक्त और लग सकता है। लेकिन मेन प्रॉब्लम यहाँ पर वही है, अगर वो वहाँ से निकल जाते हैं, मना कर देते हैं वहाँ पर, तो ये आसानी से आपके पास लौट आएंगे, ठीक है ना। तो कहीं पर फंसे हुए हैं, इसीलिए बड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पर है। और एक यहाँ पर प्रॉब्लम मुझे दिख रहा है, ये है हमारा, मतलब जैसे होता है ना कि हम दोनों अलग अलग हैं, हम दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी नहीं होगा, इस तरीके के नेगेटिव अपनी ख्याली फैलाव इनके दिमाग में बहुत है, ठीक है। जैसे कि इन पास्ट अगर कुछ हुआ था, अब दोनों का कंपैटिबिलिटी नहीं हुआ, बट स्टिल प्यार था, ये इस रिश्ते को और एक चांस देने से पहले डर रहे हैं। फिर से झगड़ा हुआ तो, फिर से प्रॉब्लम हुआ तो क्या होगा, ठीक है। ये इस रिश्ते में सक्सेस चाहते हैं, लेकिन डरते हैं इस रिश्ते को एक चांस देने के लिए। चलिए अब मूव करते हैं करंट फीलिंग्स के ऊपर। नीचे वाले कार्ड्स जो हैं, मुझे लगता है कि यहाँ पर फाइटिंग्स बहुत ज़्यादा है, दोस्तों की इन्वॉल्वमेंट, फैमिली की इन्वॉल्वमेंट, लोगों की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर है, थर्ड पार्टी जिसने आप दोनों को अलग करवाया, और उसके वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। आप एक दूसरे के बात सुनने के मूड में नहीं हो। मुझे नहीं लगता सिर्फ वही नहीं सुन रहे हैं, मुझे लगता है आप भी शायद कुछ दिनों से इसी एनर्जी में हो कि मुझे और कुछ नहीं सुनना है, मैं क्यों बार बार सुनूं, मैं क्यों बार बार समझूं, ठीक है। और करेंटली इस पर्सन के दिल और दिमाग पे वही चीज़ चल रहा है कि हम दोनों के बीच में तो झगड़ा हुआ था, पता नहीं क्या होगा, ये वो, ठीक है। विद दिस मून कार्ड मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन डेफिनेटली एंग्जाइटी स्टक है आप में, कहीं ना कहीं ये उस फेज से निकलना चाहते हैं। लेकिन देखिए,
जिन लोगों ने प्रॉब्लम क्रिएट किया वो ही लोग इनको आपके पास आने के लिए नहीं दे रहे हैं, उनको बार बार पीछे से पकड़ रहे हैं, बार बार अच्छा बुरा भला बुरा बोल रहे हैं और उनकी ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं। और कोई इंसान के चारों तरफ अगर हमेशा ही कोई ऐसा बोलता रहेगा तो वो इंसान बेचारा क्या करेगा, ठीक है ना। एक्शन लेने का मन भी होगा तो नहीं ले पाएगा, पता नहीं कुछ सोचकर रुक जाएगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन के दिल और दिमाग में वही है। इनका इंट्यूशन इनको कुछ करने के लिए बोल रहा है, भाई ये करो, ये सही है, आगे बढ़ो, ये सही है। लेकिन इनके चारों तरफ जो फेक फ्रेंड्स है, जो फेक लोग हैं, ये उनको कुछ और ही सलाह दे रहे हैं। और जैसे ही फिजिकली आपको कोई सलाह मिलता है तो आप डेफिनेटली अपने मन की आवाज़ को दबा दोगे, ठीक है। हाँ, आप स्पिरिचुअल हो चुके हो, आपको पता है इंट्यूशन कितना स्ट्रांग है और इंट्यूशंस को मानना कितना अच्छा होता है, लेकिन उनको तो नहीं पता है ना। तो वो इंट्यूशन से बढ़कर जो है इम्पोर्टेंस दे रहे हैं उनके आसपास के लोगों को, ठीक है। और करेंटली इसी वजह से आप दोनों एक नहीं हो पा रहे हो। लेकिन आप दोनों बहुत ही जल्दी एक न्यू साइकिल में एंटर करने वाले हो, ठीक है। जैसे कि शायद 18 डेज के अंदर आप कोई न्यू साइकिल में एंटर करोगे और आपको जो साइकिल इतना बुरा लग रहा है, मतलब जो सिचुएशन इतना ख़राब लग रहा है, वो धीरे धीरे उतना ख़राब नहीं होगा। सिचुएशन इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही आप एक साइकिल में एंटर करोगे। दूसरा, मुझे विद दिस 8 ऑफ वॉन्ड्स लगता है कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन आने वाले दिनों में शायद 8 डेज में बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। आने वाले दिनों में जो भी ब्लॉकेजेस थे आप दोनों के बीच में, वो सारे के सारे ब्लॉकेजेस क्लियर होने वाले हैं, हट जाने वाले हैं, ठीक है। अभी हम ब्लॉकेजेस के कार्ड देख रहे हैं, जैसे ही न्यू फेज में एंटर करोगे ब्लॉकेजेस क्लियर, ठीक है। दूसरा यहाँ पर है कि टेलीपैथी के ज़रिए कम्युनिकेट अगर आप दोनों कर रहे हो तो आप दोनों का कम्युनिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्लियर बातचीत की चीज़ें मुझे दिख रही है। विद दिस टेम्परेंस मुझे यहाँ पर एक बैलेंस दिख रहा है। आप दोनों के दिल और दिमाग में चीज़ें बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगी। सब खेल है साइकिल का। आप दोनों जैसे ही साइकिल में एंटर करोगे चीज़ें अपने आप जगह पर आना स्टार्ट हो जाएगा, बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। जो चीज़ें ये सोच रहे थे कि मुझे कोई एक ब्लॉक वाला बंधन से निकल कर आगे बढ़ना है, वो उस चीज़ को कर गुजरेंगे, फाइनली वो उस चीज़ को करेंगे, ठीक है। और कहीं ना कहीं अगर वो बहुत ज़्यादा एक होता है ना कि बैलेंस नहीं बना पा रहे थे, वो बैलेंस बनाएंगे आप दोनों के बीच में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मुझे एक चीज़ दिख रही है कि आप दोनों के बीच में हो सकता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो, कुछ जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है वो थोड़ा सा आगे खींचे, और ट्राई करना कि ये लड़ाई झगड़ा आगे ज़्यादा ना खींचे अगर कुछ न्यू स्टार्ट होता है बहुत जल्दी तो, क्योंकि इस पर्सन का धीरे धीरे जो फीलिंग्स है वो प्योर होता जाएगा, ठीक है, आपके प्रति प्योर होता जाएगा। विद दिस 8 ऑफ वॉन्ड्स ये पर्सन बहुत ही जल्दी, आई थिंक 6 to 7 डेज़ के अंदर बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर रिकन्सिलिएशन मुझे दिख रहा है। और रिकन्सिलिएशन भी कैसे, पुरानी बातों को भूल जाना है, नई चीज़ों को नए सिरे से चीज़ों को सही करना है, ठीक है, स्टार्ट करना है। और ये कैसे होगा आप दोनों को सोचने की ज़रूरत नहीं है, डिवाइन पर छोड़ दो, ठीक है। और कहीं ना कहीं विद दिस मोरालिटी इस पर्सन को सही गलत और हर चीज़ में समझ आने लगी है धीरे धीरे, ठीक है। ये समझ रहे हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो आपको ज़्यादा और इनको समझाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बोलूँगी आप सिर्फ छोड़ दो, ठीक है, आप सिर्फ छोड़ दो और देखो यूनिवर्स क्या करती है। विद दिस कंडीशनिंग ये पर्सन उन सारे लोगों को इग्नोर करना चाहेंगे, इग्नोर करेंगे जो ये कहीं ना कहीं इनको आपसे दूर रख रहे थे, एक कंडीशन में फंसा कर रख रहे थे कि तुम अगर हमारे साथ रहना चाहते हो इस पर्सन के पास नहीं जा सकते, मतलब आपके पास। तो वो कहीं ना कहीं वहाँ से करेज दिखाकर निकलेंगे कि नहीं, या फिर कुछ भी प्रॉब्लम चल रहा था तो वो बोलेंगे अरे भाई मुझे जो खुशी मिल रही है, मेरा जो सॉल सेटिस्फाई हो रहा है, मैं उस चीज़ को ना करके मैं तुम लोगों का क्यों देखूं, क्योंकि ज़िंदगी तो मुझे बितानी है। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को एक करेज मिलने वाला है जिससे ये कुछ डिसीजन लेंगे, ठीक है।
और दूसरा यहाँ पर मुझे सर्वाइवल एंड सेम दिख रहा है। इनको शायद शर्म है, लोगों से शर्म है। इन्होंने आपके साथ जो किया इनको बहुत सुनने के लिए मिला, ऐसा कोई कभी नहीं करता। दूसरा, इन्होंने जो किया उसके खुद उसी के वजह से पछतावा है। थर्ड पार्टी से धोखा मिला, उसके वजह से भी उनको पछतावा है और बुरा फील हो रहा है। यही सारी चीज़ें इनके दिल और दिमाग में चल रही है और कहीं ना कहीं लगता है कि इनको एक एफर्ट ज़रूर डालना चाहिए इस रिश्ते को एक बार बचाने के लिए, ठीक है ना। सरवाइव करने के लिए, रिश्ते को बचाने के लिए एक बार मैं ज़रूर एफर्ट डालूँ और उसके बाद देखता हूँ कि क्या होता है, ठीक है। आने वाले दिनों में ये होगा। तो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। मिलते हैं अगले रीडिंग पर। अपना ख्याल रखें। बाय गाइस।